Hello, Bichu. Let's read the question. Question says a protoxin is. So A option says a primitive toxin, B option says a denatured toxin, C option is toxin produced by protozoa, D option inactive toxin. So the key concept for this question will be प्रोटोक्सिन। अगर इस प्रोटोक्सिन को ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रो का मतलब यहाँ पे होता है बिफोर, बिफोर और प्रीकर्सर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटोक्सिन है वो किसी भी टॉक्सिन की एक ओरिजिनल फॉर्म है। सो प्रोटॉक्सिन यहाँ पे क्या है, एक ओरिजिनल फॉर्म है। इसके अलावा ये जो है प्रिकर्सर है किसी टॉक्सिन का और इनएक्टिव फॉर्म है। इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। इट मीन्स इसको एक्टिव होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन चाहिए होंगी, इसके बाद जो है ये अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि चेंज ऑफ पीएच हो रहा है या कुछ एंजाइम की नीड होगी और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के लिए इसको यहाँ पे हो सकता है पीएच की नीड हो, यहाँ पे इसको एंजाइम की नीड हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा बीटी टॉक्सिन का। बीटी टॉक्सिन जो ये हमारा टॉक्सिन है ये लिया जाता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इससे जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस टॉक्सिन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे जो है बीटी कोटन नाम के प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो जो बीटी टॉक्सिन है यहाँ पे एक प्रोटॉक्सिन का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही ये जो बैक्टीरिया है ये कॉटन बोलवॉर्म जो है या इंसेक्ट जो है जब इसको इंजेस्ट करता है तो आफ्टर इंजेशन क्या होता है, ये जो है इंसेक्ट के गट में जाएगा और इंसेक्ट के गट में इसको मिलेगा अपना जो सर्टेन कंडीशन, यानी कि इसको यहाँ पे पीएच मिलेगा, एल्कलाइन पीएच मिलेगा। और इसके बाद ये जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा तो यानी कि यहाँ ये अब आ चुका है अपने टॉक्सिक फॉर्म में। नाउ इट इज टॉक्सिक और ये लीथल होगा, यानी कि जान भी ले सकता है इंसेक्ट पेस्ट की, जैसा कि हमने बीटी कॉटन के अंदर पढ़ा भी है। और ये जो है उस इंसेक्ट को यहाँ पे किल कर देगा। नाउ लेट्स इवेल्युएट ऑल द फोर स्टेटमेंट। ए ऑप्शन सेज अ प्रिमिटिव टॉक्सिन। प्रिमिटिव का मतलब भी होता है कि जो है प्रिमिटिव मतलब पहले से ही, यानी ओरिजिनल या प्रिमिटिव। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉक्सिन जो है वो स्पेसिफिकली रेफर करता है इनएक्टिव प्रिकर्सर को, नॉट समथिंग के प्रिमिटिव। डीनेचुर्ड प्रोटीन, डीनेचुर्ड टॉक्सिन। डीनेचुर्ड टॉक्सिन जो है टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो कि अल्टर्ड होते हैं यूजुअली बाय हीट और केमिकल। तो ये इनका फंक्शन यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है या फिर नो लॉन्गर फंक्शन नहीं करते प्रॉपरली। तो यहाँ पे प्रोटॉक्सिन ये भी राइट आंसर नहीं होगा। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहाँ पे टॉक्सिन्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रोटॉक्सिन यहाँ पे प्रोटोजोआ से निकले हुए टॉक्सिन के बारे में बात नहीं कर रहा। प्रोटॉक्सिन जो है ऐसा टॉक्सिन है जो कि अपनी टॉक्सिक फॉर्म से पहले की ओरिजिनल फॉर्म है या फिर इनएक्टिव फॉर्म है। सो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इनएक्टिव टॉक्सिन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।